है। तो जैसे कि आज का स्लोगन है, अपनी धारणा स्वरूप द्वारा, है ना, अपने धारणा स्वरूप बन, अपनी धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना, ये बहुत बड़ी सेवा है ना। तो ये हमें अपनी स्मृति में रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि मैं धारण क्या कर रही हूँ, है ना, मेरे अंदर क्या धारणा हो रही है। क्योंकि जो मैं धारण करती हूँ, यानी कि जो मेरे अंदर है, वो रिफ्लेक्ट होता है बॉडी से। जैसे कि गुस्सा है, क्रोध है, चिंता है, अहंकार है, तो ये हमारे व्यवहार से, चलन से, हमारी धारणा से ये प्रकट होता है, ये दिखता है, झलकता है अपने आप ही कि ये आत्मा गुस्से में बैठी है, क्रोध में बैठी है, चिंता में बैठी है। तो हम उससे पूछते हैं ना, क्या सोच रहे हो? चिंता दिखती है तो हम उससे पूछते हैं क्या सोच रहे हो, तो उसकी बॉडी से रिफ्लेक्ट होता है कि ये चिंता में है। क्रोध में होता है तो उसके आंखों से, उसके फेस से पता चलता है कि यह आत्मा गुस्से में। तो फिर उससे बात करने में भी थोड़ा डर लगता है, तो हम सोच समझ कर उससे बात करते हैं कि अभी ये गुस्से में। तो जो हमारे अंदर होता है वो बाहर रिफ्लेक्ट होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि मेरे अंदर क्या चीज है, मेरे अंदर क्या है जो वो रिफ्लेक्ट हो। अभी तक तो हम अवगुण ही धारण किए हुए थे हमने, तो वही हमारे बॉडी से रिफ्लेक्ट होते थे, हमारे चेहरे से, चलन से, व्यवहार से, वही सब कुछ झलकता था। लेकिन अभी हमें बाबा ने आकर इस सुंदर सुंदर ज्ञान गुण की धारणा करवाई है। तो जब हम ये गुण ज्ञान धारण करते हैं तो हमारी बॉडी फिर वही रिफ्लेक्ट करती है। तो जैसे कि कोई गुस्से में बैठा हो, क्रोध में बैठा हो, तो उसके पास बैठने को मन नहीं करता, लगता है कि कहीं पंगा ही ना हो जाए, कोई डर, कोई बात ही ना बिगड़ जाए, तो हम उससे बचकर रहते हैं। किसी आत्मा को ज्यादा गुस्सा आता हो, क्रोध आता हो, तो उसके पास बैठना अच्छा नहीं लगता। कोई अहंकारी हो तो भी उसके पास बैठना अच्छा नहीं लगता। तो लेकिन अगर कोई शांत, शीतल, मधुरता व्यवहार का हो, नम्रता व्यवहार का हो, तो उनके पास बैठना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? तो उनके वाइब्रेशन जो उनकी बॉडी से रिफ्लेक्ट होता है, वो प्यार, वो सुख की अनुभूति, वो शांति की अनुभूति, वो हमको अच्छी लगती है। तो जैसे कि हम मधुबन में भी जाते हैं, तो क्या होता है, हम वहां जाते ही अपनी घर गृहस्थी को भूल जाते हैं, हमें कोई भी वहां याद नहीं आता, क्योंकि वहां के वाइब्रेशन इतने सुखद, शांति और इतने प्यार के होते हैं। वहां पर जाकर हम हल्के हो जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं, हमारा बोझ जैसे सारा ही समाप्त हो जाता है। तो वहां के वाइब्रेशन जो हमें टच करते हैं, तो हमें अपने घर की याद ही नहीं आती। तो सारा जो हमारे अंदर होता है वो रिफ्लेक्ट होता है। तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं धारण क्या कर रही हूँ, है ना, मेरे शरीर के अंदर क्या चीज ऐसी है जो मैं धारण कर रही हूँ, क्योंकि वही रिफ्लेक्ट होकर बाहर झलकेगी, दूसरों को महसूस होगी। तो जैसे कि हम खाने पीने का ध्यान रखते हैं ना, कि मैं अच्छी से अच्छी चीजें खाऊं, क्योंकि ये चीज खाने से कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, तो मैं डाइट वाली चीजें धारण करती हूँ, खाती हूँ कि मेरी बॉडी को ताकत मिले, शक्ति मिले। तो ऐसे ही हमें अपने संकल्पों पर भी ध्यान देना है कि मैं कौन से संकल्प धारण कर रही हूँ, मैं अपनी आत्मा को कौन सा भोजन दे रही हूँ, जिससे कि मेरी आत्मा भी स्वच्छ हो, शीतल हो, शांत हो। क्योंकि इतनी उसमें हो गई है ना, गंदगी जमा हुई है कि कूड़ा करकट जो उसमें जमा हो गया है, उसकी भी स्वच्छता का, शांति का हमें ध्यान रखना है कि मैं उसको भी सही अच्छा भोजन, वैल्यू वाला भोजन दूं, जिससे कि मेरी आत्मा उसको धारण करे और फिर वो मेरी बॉडी से आप ही रिफ्लेक्ट होगा। फिर मुझे ये कहना नहीं पड़ेगा मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, क्योंकि वो तो मैंने धारण कर लिया, वो तो मेरे स्वरूप में ही आ गया। अब जब वो स्वरूप ही बन गया तो वो तो अपने आप ही रिफ्लेक्ट होगा। तो आज हम बात करेंगे सरलता के गुण की। तो जब हमारा स्वभाव ही सरल होगा तो वो अपने आप सबको झलकेगा,
क्योंकि सरल स्वभाव वाला व्यक्ति सबको प्रिय होता है, क्योंकि सरलता एक ऐसा गुण है कि इसके साथ साथ सारे गुण स्वतः ही अपने आप आ जाते हैं। कौन से गुण? सच्चाई, सफाई, सादगी, नम्रता, निरहंकारिता, ये सारे गुण ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि सरलता एक ऐसा गुण है जो प्रभु को भी प्रिय है। क्योंकि सरलता का गुण आने से सादगी, सच्चाई, सफाई आती है। तो जो आत्मा सच्ची होती है वो भगवान को भी प्रिय है। तभी बाबा भी कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो अगर हमारा दिल सच्चा होगा, सरल होगा, तो भगवान भी हम पर प्रसन्न होते हैं। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि मैं इतना भोला, इतना सरल हूँ कि भगवान भोला भंडारी भी मुझ पर सदा प्रसन्नचित रहे। तो मुझे ऐसा सरल चित्त बनना है, ये सरलता का गुण धारण करना है ना, क्योंकि ये भगवान को भी प्रिय है। क्योंकि जिसके अंदर छल कपट होता है, जिसके अंदर चालाकी होती है, तो वो इंसान किसी को भी अच्छा नहीं लगता ना। सरल चित्त व्यक्ति सबको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो खुद भी संतुष्ट रहता है, खुश रहता है, और उससे उसके संबंध संपर्क वाले भी सब संतुष्ट और खुश रहते हैं, क्योंकि वो उसके स्वभाव में सरलता है। तो सरलता को धारण करने के लिए हमें अपनी सबसे पहले दोष दृष्टि को हमें शुद्ध और पवित्र करना है। हमें दूसरों की कमी कमजोरियों को नहीं देखना है। जब तक हम दूसरों की कमी कमजोरियों को देखते हैं तो हमारा चित्त मैला हो जाता है। तो जब हमारा चित्त मैला होगा तो उसमें सच्चाई, सफाई, सादगी नहीं रहेगी। तो अगर हमने अपने चित्त को साफ, स्वच्छ, सुंदर रखना है, खिला हुआ रखना है, जिससे कि खुशबू आए, वो महके, और उसकी खुशबू से दूसरे भी महके ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो हम धारण करते हैं उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है। जैसे कि फूल होते हैं ना, तो फूल ऐसे होते हैं कि उनकी पवित्रता अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे गुलाब का फूल खिला हुआ होता है, तो उसको देखते ही हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, आ जाती है ना मुस्कुराहट गुलाब के फूल को देखकर, क्योंकि वो मनमोहक, उसके अंदर पवित्रता है, शुद्धता है। तो ऐसे ही सच्चाई, सफाई हमारे अंदर हो, हम इतना सुंदर पवित्र फूल बन जाएं कि बाबा भी हम पर आकर्षित हो जाए। अभी तो बाबा कहता है ना कि मैं मैग्नेट हूँ, है ना। तो अभी तो हम खींचकर बाबा से मिलने जाते हैं ना परम धाम, क्योंकि बाबा मैग्नेट, वो हमको खींच लेता है। उसका प्यार, उसकी गुण, उसकी शक्तियां, उसकी पवित्रता, ये प्योरिटी का सागर है। तो उसकी तरफ हम खींचकर अपने आप चले जाते हैं, क्योंकि बाबा पवित्रता की मैग्नेट। तो जब हम पवित्र फूल बनेंगे तो हम भी मैग्नेट बन जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा, हमें बाबा के पास नहीं जाना पड़ेगा, बाबा खुद हमारे पास खींच के चला आएगा। हम ऐसी पवित्र मैग्नेट बन जाएंगे, हमारी याद में इतनी तड़प हो, इतनी पवित्रता हो कि उसको परम धाम छोड़कर हमारे पास आना पड़े, वो हमसे प्यार से मिलने आए। इतना पवित्र फूल, इतनी सरलता, इतनी सफलता, इतनी हमारे अंदर सादगी, सच्चाई हो कि हम बाबा को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। इतना ऐसा पवित्र फूल बन जाए कि हम खुद भी महके और दूसरे के जीवन को भी महका दे। इतनी सुंदरता, इतनी खुशबू हमारे पास से छलके, क्योंकि बाबा क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसे ही हमने भी मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम बनना, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ क्या है? सत्य क्या है? सत्य है कि मैं सत्य स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये सत्य है। शिवम, शिवम का अर्थ क्या है? बाबा ने कहा है शिव है कल्याणकारी, तो मैं भी कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो बाबा है सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम मतलब गुणों से भरपूर, गुणों का सागर है वो, तो वो सुंदरम है। तो मैं भी उसकी संतान हूँ, मैं भी आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ और गुणों से भरपूर हूँ। जो बाबा हमें गुण दे रहे हैं, मैं भी गुणों से भरपूर हूँ। मैं भी मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ। तो वो भी मैं इतनी तड़प हो, इतनी कशिश हो कि वो भी खींचा चला है,
कितना पवित्र फूल हमें बनना है, इतनी हमें अपने अंदर अपने स्वभाव में सरलता लानी है, जो कि चला और जो छल कपट जिसके अंदर होती है तो वो किसी को भी प्रिय नहीं होता, लेकिन जिसके अंदर सरलता होती है वो सबको प्रिय होता है, प्रभु का भी प्रिय होता है। तो ऐसे हमें सरलता को अपने अंदर धारण करना है। ठीक है, बाबा ने इतना सुंदर हमें गुणों का गुलदस्ता दिया है, रोज हम गुण सुन रहे हैं, तो हमें गुण मूर्त बनना ही है, ये हमें धारण करना है। ओम शांति।